हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है इन दोनों शैतानों की शैतानी देखने से। और मैं बोल रही थी कि आप दोनों इधर आ जाओ, तो बोलते नहीं नहीं हम नहीं आएंगे, हमें अच्छा लग रहा है। तो गाइस, और आज हम जाने वाले हैं घूमने के लिए, तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैंने भी फटाफट से अपनी सब्जी तैयार कर ली थी, और यहाँ पर मम्मी ने लगाया था दाल का आटा, और फिर हम लोगों ने बनाए बहुत सारे पराठे। और हमारी यहाँ पर तैयारी भी ऑलमोस्ट डन हो गई थी, और हमारी दादी भी रेडी होकर निकल गई थी बाहर की तरफ। गाइस, उसके बाद अनिरुद्ध और अनिरुद्ध की दीदी से मिलने कुछ फ्रेंड्स आए थे, जो कि हम आगे व्लॉग में दिखाएंगे। और यहाँ पर हमारी बुआ जी भी रेडी होकर निकल आई थी, और यहाँ पर हमारे डैडा ताला लगा रहे हैं, क्योंकि दादू भी हमारे साथ आ रहे हैं। और डैडा ने पूरा सामान कैरी कर लिया है। और ये हैं हमारे अनिरुद्ध के फ्रेंड्स, जो कि अनिरुद्ध और अनिरुद्ध की दीदी को बाय बोलने के लिए आए थे, और बोला हैप्पी जर्नी अनिरुद्ध। और यहाँ पर सारा सामान लेकर सभी लोग गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं भी आ चुकी थी। गाड़ी लेट इसलिए हो रही थी क्योंकि अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के दादू दोनों ही गाड़ी चला रहे थे। और ये देखिए गाइस, मैंने देखा तो अनिरुद्ध अपने दादू के साथ बहुत सारी मस्ती कर रहा था। अनिरुद्ध भी सभी गाइस, अनिरुद्ध के दादू भी सभी लोगों को हेलो बोल रहे थे। उसके बाद हम लोग निकल आए, और ये देखिए अनिरुद्ध कैसे गाड़ी चला रहा है। उसके बाद जब हम लोग निकल आए तो मैंने एक शूट लिया, जो कि हमारी लाडो मस्ती कर रही थी और वो खा रही थी बनाना। और पीछे की तरफ अनिरुद्ध देख रहा था बार बार कि मम्मा आप पीछे बैठ गए हो, मेरे को नहीं दिया है। और ये देखिए हमारी लाडो क्या कर रही हैं। और देखो अनिरुद्ध की मस्ती कैसे, वो पीछे बार बार देख रहा है कि मम्मा मेरे को ले लो ना, और मेरे को देख के बार बार शर्मा जाता है, बार बार मेरे को देखता और बहुत जल्दी शर्मा जाता। उसके बाद इसकी मस्ती को देखते हुए हमने अपने रास्ते को भी इंजॉय किया। गाइस, शाम हो चुकी थी और सामने हो रहा था सनसेट, और सनसेट को देख के मन इतना खुश हो रहा था ना, और एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा था सारी चीज़ों को देखकर, बहुत ही ज़्यादा। अनिरुद्ध बार बार हंस रहा था, मम्मा देखो ना मैं आज तो डैडू के साथ बैठा हूँ, आपके साथ नहीं बैठा हूँ। फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे बस स्टैंड, और हम लोगों ने देखा कि हमसे पहले एक बस भी रुकी हुई है। उसके बाद हमने बहुत देर इंतज़ार किया। हमारी बस थी 7 बजे की, तो हमारे दादू भी हमारे साथ जब तक खड़े रहे, और हम लोग भी, मैं लाडो को प्यार करके दिखा रही थी, अनिरुद्ध बार बार चिढ़ रहा था तो अब अपनी दादी के पास मस्ती कर रहा था। और गाइस, देखते ही देखते मौसम इतना ख़राब हो गया था कि हम वहीं पर खड़े थे, और इतनी तेज़ बारिश आ गई। और गाइस देखिए आसमान में भोलेनाथ दिखे हमें, और आप सभी को दिखे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए अपनी बस में। और गाइस, जब हमने भोलेनाथ को देखा तो एकदम हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और मम्मी जा रही हैं अपनी सीट पर और हम लोग, मैं और दीदी कुछ पूछ रही थी, मैं दीदी से मैं भूल गई कि क्या पूछ रही थी। उसके बाद मम्मी बैठ गई और लाडो भी बैठ गई, और हमारी सीट थी थोड़ी आगे वाली, तो हमने पहले बिठाया अनिरुद्ध को। फिर उसके बाद मैं गई ऊपर, और हमने बहुत सारी मस्ती करी। और गाइस, आप सभी को हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। और उसके बाद हमारा अनिरुद्ध इतना खुश हो गया, मैंने कर्टन को खोल दिया था जिससे कि वो बाहर की तरफ देख ले। और गाइस देखिए, मेरे चढ़ने से पहले ही उसकी मस्ती शुरू हो गई थी, और देखिए कैसे वो मस्ती कर रहा है। और मैंने जल्दी से बोला डैडा जल्दी से हमारे वीडियो लो ना। उसके बाद हमारे डैडा भी आ चुके थे, और यहाँ पर अनिरुद्ध बहुत सारी मस्ती कर रहा था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें। और गाइस, आप लोग बताइए कमेंट करके कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद हमारी प्यारी लाडो भी आ चुकी थी, और मैं इन दोनों को खिला रही थी मखाना। और हमारी जो लाडो है वो पूरी दादी अम्मा है। गाइस, मैं इनकी आपको बातें सुनाऊंगी आगे की वीडियोस में। और देखिए ये दोनों यहाँ पर मस्ती कर रहे थे, और बार बार मेरे को सो के दिखा रहे थे, मामी हम लोग यहीं सोएंगे। मैं से बोलती है मामी मैं यहीं सो जाओ, मैंने कहा सो जाओ। उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे ढाबे पर, जहाँ बस वाले ने रोका था, और मैं वॉशरूम गई थी
इतनी ही देर में हमारे अनिरुद्ध बाबू के इतने सारे आंसू निकल आए कि बस पूछो ही मत। गाइज मैं अभी आपको दिखाती हूँ अनिरुद्ध का फेस कि वो कितना रो गया, तो देखिए कैसे आंसू निकल रहे हैं इस मासूम के। उसके बाद हमने खाना पीना खाकर हम लोग सो गए। हमारे डैडा ने हमारा व्लॉग शूट किया और अब हो चुकी थी मॉर्निंग। और मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठी तो मेरी अचानक से आंखें खुली तो देखा कि हम लोग बीच पहाड़ी पर चल रहे थे। तो मैंने जल्दी से वीडियो शूट किया और गाइस हम बहुत ऊंचाई पर थे उस समय, देखकर ही डर लग रहा था। और हमारी बस कभी इधर हो जा रही थी कभी उधर हो जा रही थी और मैं ठीक से वीडियोस नहीं बना पा रही थी। और गाइस देखिए यहाँ से आप समझ ही पा रहे हो कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। और ये पूरा ही एरिया शेर का इलाका था यहाँ पर और बहुत सारे एनिमल्स भी थे। और फिर हमारे अनिरुद्ध की जगते ही मस्ती शुरू हो जाती है। और यहाँ पर हमारा अनिरुद्ध खा रहा है मखाने और हम फाइनली सेफ रोड पर पहुँच चुके थे। उसके बाद हमारा अनिरुद्ध मस्ती कर रहा था क्योंकि जब पहाड़ी पर थे तो मैंने अनिरुद्ध को लेटा दिया। फिर अनिरुद्ध की आ चुकी थी प्यारी दीदी जग कर। और गाइस ये यहाँ पर मखाने खा रहे हैं और इन लोगों को इतना अच्छा लग रहा था ना। अनिरुद्ध की दीदी को तो अब नींद में भी अनिरुद्ध ही दिखता है, वो अनिरुद्ध को भैया बुलाती हैं, बट ये अनिरुद्ध से बहुत 5 महीने बड़ी है। कैसे मस्ती कर रही हैं गाइस, इनकी बातों को सुन कर इतना हंसी आती है। मैं आपको अगली वीडियोस में दिखाऊंगी कि हमारी लाडू कितना बात बनाती हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं। और यहाँ पर इनके मामू इनको पैम्पर कर रहे थे, दोनों ही मस्ती कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर हम लोग पहुँच चुके थे होटल और होटल में आकर हमने देखा पोपो को। तो बाय आज का ब्लॉग बाय। और आप सभी हमारे ब्लॉग पर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दूसरे